नमस्कार। नीतीश गोयल ने बढ़ाया हिंडौन सिटी का मान। जी हां, नीतीश गोयल का हुआ आईएएस में चयन। यूपीएससी द्वारा घोषित परिणाम में हासिल की 77वीं रैंक। आज दूसरे प्रयास में सफल हुए नीतीश गोयल। फिलहाल नीतीश गोयल तेलंगाना स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी भेल में इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत हैं। नीलेश के पिता वेद प्रकाश गोयल पत्थर का व्यवसाय करते हैं। नीलेश की मां एक गृहिणी है। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर के नीलेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिंडौन में ही पाई है। सर मेरे हिसाब से योजनाएं पहुंच रही हैं हमारे देश में। हमको बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बट प्रशासन और संवेदनशील होगा। प्रशासन और उत्साह से अगर योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेगा तो आई थिंक ये अच्छी बात होगी और मैं इसी दिशा में कार्य करने को। आपका ये दूसरा प्रयास रहा है। दूसरे प्रयास की जॉब के साथ-साथ जो तैयारी है आपकी, क्या वो कैसे मैनेज करी आपने? सर जैसा कि मैंने बताया मेरी रणनीति सिंपल थी। मेरे को बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं लेने थे। बेसिक सोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करो, बार बार रिवाइज। सर मैंने बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। आपको करंट और स्टैटिक का सिलेबस पूरा कवर करना होता है। स्टैटिक के लिए आपको बेसिक बुक्स हैं जैसे कि एनसीईआरटीज और दूसरी बुक्स हैं। करंट के लिए आपको न्यूज़पेपर पे रिलाई करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री के मेंस के दोनों के कवर करने हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मेरी ये रणनीति रही थी। जी, फिलहाल आप किस जॉब में हैं, क्या करते हैं, ये भी बताएं। सर मैं वर्तमान में बीएचईएल में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ। तेलंगाना में मनुगुरु में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उसमें मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ। जी, आप बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, हाँ जी सर। फिर आपने आर्ट्स लाइन चेंज की, सोशलियोलॉजी जो एक अलग सब्जेक्ट है, इंजीनियर से बिल्कुल अपोजिट। हाँ जी तो सर। इस तरह में इसको कैसे मैनेज किया? इसको इंजीनियरिंग लाइन से हटके काम आपका इंजीनियरिंग में है और तैयारी आप सोशोलॉजी में कर रहे हैं। जी सर ये मेरी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग पढ़े हुए काफ़ी साल हो गए। 2018 में मैं बीटेक से पास आउट हूँ। तो मेरे को ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जिसका सिलेबस तो कम हो और वो अच्छा मार्क्स देती हो एग्जाम में। तो सोशलॉजी मेरे को एक अच्छी सब्जेक्ट लगी, पढ़ने में इंटरेस्टिंग थी और रियल लाइफ एप्लीकेशन उसके काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मेरे को एक अच्छी रणनीति के रूप में लगी और मैंने इसका चुनाव किया। जी, आप आईएएस बनने जा रहे हैं, भावी कलेक्टर होंगे। क्या योजना है आपके मन में जिससे आम आदमी को ऐसा लगे कि हाँ, हमें अब मिल रहा है कुछ? सर मेरे विचार में सरकार बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी चला रही है। तो उनका अगर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो आम आदमी को बहुत लाभ होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आम आदमी तक प्रशासन की पहुंच को आसान कर सकूं। दूसरा प्रमुख क्षेत्र जिसमें मैं काम करना चाहूंगा सर वो विमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण की योजना है। आई थिंक ये दोनों फील्ड मेरे प्रायोरिटी रहेंगे। जी परवरिश कैसी रही और परिवार का कहाँ तक आपको सपोर्ट रहा? सर मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं बन पाया हूँ आईएएस तो ये परिवार के सपोर्ट की बदौलत ही है। हुँ। मेरी ग्रैंड मदर है, मेरे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरी एल्डर सिस्टर है। उन्होंने मेरे को कंटिन्यूसली मेंटर किया है और मेरी रैंक में उनका बहुत बड़ा योगदान है।